फार्मर रजिस्ट्री कराए बिना नहीं मिलेगा 19वीं किस्त का पैसा। फार्मर रजिस्ट्री की अंतिम तारीख क्या है और फार्मर रजिस्ट्री खुद से कैसे करें और फार्मर रजिस्ट्री के फ़ायदे क्या क्या होंगे। दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करें। दोस्तों, पीएम किसान की 19वीं किस्त का पैसा अभी पेंडिंग में है। दोस्तों, अगर आप 19वीं किस्त का पैसा चाहते हैं तो आपको फार्मर रजिस्ट्री कराना ज़रूरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों का जीवन आसान बनाने में मददगार पहल साबित हो रही है। पीएम किसान योजना के तहत अब तक 3 करोड़ 46 लाख से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इस योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 18 किस्तों में यह फायदा मिला हुआ है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों से 18वीं किस्त में लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 9 करोड़ 58 लाख हो गई है। किसानों को अब 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन पीएम किसान योजना का फायदा उन किसानों को ही मिलेगा जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री करा ली है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि दिसंबर 2024 से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा बिना फार्मर रजिस्ट्री कराए किसानों को दे नहीं होगा। अगर आपको पीएम किसान योजना का लगातार फ़ायदा लेना है तो अब इसके लिए आपको फार्मर रजिस्ट्री करानी होगी। फार्मर रजिस्ट्री कराने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 है। जी हाँ दोस्तों, फार्मर रजिस्ट्री कराने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 है। फार्मर रजिस्ट्री कराने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? तो दोस्तों, सरकार की मंशा है कि ज़मीनों को धोखाधड़ी को रोका जाए। यह लोगों की पता होगा कि किस व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है। इससे ज़मीनों की हेराफेरी होने से बचेगी। ज़मीन पर मिलने वाली सुविधाएं भी किसानों को आसानी से मिलेंगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री खुद से कैसे करें। दोस्तों, आप खुद ही फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। खुद अपने आप upfarmer.agristate.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन माध्यम से कोई भी किसान फार्मर रजिस्ट्री कर सकता है। इसके लिए उसके पास खतौनी, आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जिस पर OTP पा सकें वह होना जरूरी है। किसान सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए अपने मोबाइल ऐप फार्मर रजिस्ट्री यूपी अथवा वेब पोर्टल upfarmer.agristate.gov.in के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर किसान फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके लिए उनके पास आधार OTP के लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। गाटा संख्या के लिए खतौनी या उसे गाटा संख्या का संज्ञान होना चाहिए। खतौनी की प्रति हो तो बेहतर होगा। के साथ फार्मर रजिस्ट्री की जा सकती है। फार्मर रजिस्ट्री पंचायत सहायक, लेखपाल, प्राविधिक सहायक, कृषि से संपर्क कर उनके माध्यम से भी कराई जा सकती है। दोस्तों, जानते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री कराने से क्या क्या फ़ायदा होंगे। दोस्तों, अगर फ़ायदे की बात करें तो सरकारी योजनाओं का लाभ
पारदर्शी तरीके से उठाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री जरूर कर लें। फार्मर रजिस्ट्री होने से क्या फ़ायदे होंगे तो ये जानते हैं। किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के बाद बार बार KYC कराने की ज़रूरत नहीं होगी। फसल लोन, फसल बीमा, सम्मान निधि और आपदा राहत पाने के हकदार होंगे। बैंक से डिजिटल KYC के माध्यम से अधिकतम 2 लाख रुपए का लोन बिना किसी दस्तावेज पात्रानुसार उसी दिन पाया जा सकता है। कृषि और कृषि से संबंधित विभाग की सभी योजनाओं में सब्सिडी का फायदा पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सकेगा। किसानों को फसली लोन और फसल बीमा की क्षतिपूर्ति और आपदा राहत पाने में सुगमता होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य MPS पर खरीद में किसानों का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगा। किसानों को संस्थागत खरीदारों से जुड़कर अपनी फसलों का उचित दाम पाने में सुविधा होगी। फार्मर रजिस्ट्री होने के बाद कोई भी डाटा रियल टाइम खतौनी के माध्यम से अपडेट होकर फार्मर रजिस्ट्री में अपडेटेड होता रहेगा। फार्मर रजिस्ट्री व अन्य अपडेट होने से किसानों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने में सहायता मिलेगी। फार्मर रजिस्ट्री के पंजीकरण के लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 है। तो दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि 31 जनवरी 2025 से पहले फार्मर रजिस्ट्री जरूर करा लें। हाँ दोस्तों, ये बात है कि साइट में दोस्तों ये बात भी है कि साइट में इशू चल रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।